फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम 2025 का वायरल प्रश्न लेकर आए हैं जो वास्तविक संख्या में से है, जो मैट्रिक एग्जाम 2025 में सीधे ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लड़ जाएंगे सवाल। तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी वीडियो को स्किप किए, ध्यान से देख लीजिएगा, 2x करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, ध्यान से इस मैथ को हल कर लीजिएगा। चलते हैं पहला नंबर सवाल की ओर। पहला नंबर सवाल कहता है, पहला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 0 और 50 के बीच विषम संख्या की 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। विषम संख्याओं की संख्या है तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी है, इसे हम हल करके लाए हैं। हल करने में थोड़ा वीडियो लॉन्ग चल जाएगा, इसलिए हम 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है तो पहले का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का संख्या है तो 25। चलते हैं दूसरा नंबर सवाल में। दूसरा नंबर सवाल कहता है 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात होगा। 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात होगा तो दूसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12:1। आप लोग हल करिएगा तो 12:1 आएगा। 15, 20 और 5, 15 और 20 के लसा और मसा निकालेगा तो 12:1 आएगा। चलते हैं तीसरा नंबर सवाल है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है तो तीसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा √121। √121 अपरिमेय संख्या नहीं है। चलते हैं चौथा नंबर सवाल क्या कहता है। चौथा नंबर सवाल है, चौथा नंबर सवाल, दो संख्याओं a और 18 लसा 36 का मसा 2 है तो a का मान होगा। दो संख्या a और 18 का लसा 36 तथा मसा 2 है तो a का मान होगा। तो चौथा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चौथा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। इसे हल करिएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। आप लोग जितने भी प्रश्न बता रहे हैं वो VVI सवाल है तो आप लोग हल कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम 2025 में सीधे आपको बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न लड़ेंगे। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को ध्यान से वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 55 नंबर सवाल है, यदि p फंक्शन ऑफ a p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मसा होगा। p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मसा होगा। तो पांचवा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं छठा नंबर सवाल की ओर। छठा नंबर सवाल कहता है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है तो छठा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। छठा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है 8 होगा। सबसे छोटी अंक की निकाल लीजिएगा और सबसे बड़ी दोनों को गुना करेंगे तो 8 होगा। आप लोग चलते हैं 7वां नंबर सवाल की ओर। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। 7वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 7वां का करेक्ट आंसर 29 अभाज्य संख्या है। चलते हैं 8वां नंबर सवाल क्या कहता है। 8वां सवाल है, 3.27 के ऊपर है क्या रेखनी, तो ये क्या है। तो 8वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है, जितने ऊपर हैं तो परिमेय संख्या रहेंगे रेखनी वाला प्रश्न। जयगो के ऊपर है तो जयगो नीचे बैठेगा 9। चलते हैं 9वां नंबर सवाल की ओर। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्याओं का रूप है। सम संख्याओं का रूप किया जाए तो 9वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2m। 2m ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं 10वां नंबर सवाल में, निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है। निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है तो 10वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 10वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन ए साफ ही लोक रहा है तो 10वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग बताइए कि 10 सवाल में आप लोग कितना सही कमेंट में बताइएगा जरूर। चलते हैं 11वां नंबर सवाल। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज ये 2025 का इंपॉर्टेंट VVI सवाल है। 11वां नंबर सवाल का था, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है तो 11वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3/8 का दशमलव प्रसार शांत है। 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है। 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत अशांत की आवर्ती की इनमें से कोई नहीं तो 12वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा शांत। 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। आप लोग हल करिएगा इसका। तो वीडियो लॉन्ग हो जाने के कारण हम क्वेश्चन को हल नहीं करें, सोल्यूशन के साथ आए हैं तो आप लोग इसे हल करके देखिएगा तो आप लोग को सही आंसर आएगा। चलते हैं 13वां नंबर सवाल की ओर। 13वां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 13वां का 4 -√3 है। 4 -√3 परिमेय की अपरिमेय संख्या की भिन्न संख्या की पूर्णांक संख्या तो 13वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपरिमेय संख्या है। 4 -√3 एक अपरिमेय संख्या है। चलते हैं 14वां नंबर सवाल की ओर। जब तक के लिए अब चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं 14वां नंबर सवाल की। 14 नंबर सवाल का था, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या से जितने भी क्वेश्चन है जो वायरल प्रश्न है, वास्तविक संख्या से वायरल प्रश्न है तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3/√5, 3/√5, 3√5 हो जाएगा, ये अपर में संख्या है। चलते हैं 15वां नंबर सवाल, निम्नलिखित कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो 15वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी 11। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो डी इसका करेक्ट आंसर 11 हो जाएगा। चलते हैं 16 नंबर सवाल क्या कहता है, 16 नंबर सवाल, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो इसका अनंत होगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनंत हो सकता है। दो परिमेय की संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। चलते हैं 17 नंबर सवाल में, 11/15 का दशमलव प्रसार होता है, 11/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11/15 का दशमलव प्रसार होगा, तो 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशांत। 11/15 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। चलते हैं 18वां नंबर सवाल में, 18वां नंबर सवाल कहता है, 18 निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 18 का करेक्ट आंसर √2.5 होगा, 2.5 है, यहाँ हम थोड़ा सा 25 बोल रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं 19 नंबर सवाल के, √2 एक क्या है, √2 क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। 19वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उसमें 19वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है। 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस्सा है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस्सा हो गया। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस्सा 1 होता है। चलते हैं 21 नंबर सवाल की ओर। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 20 सवाल में आप लोगों को कितना सही हो, 20 सवाल में आप लोगों को कितना सही हो, कमेंट में बताइएगा। 21 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 21 नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय अपरिमेय से सवाल तो 100% मैट्रिक एग्जाम में रहते हैं, तो आप लोग जितना भी परिमेय अपरिमेय से सवाल है तो VVI समझिएगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो 21वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का करेक्ट आंसर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, सॉरी निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो 21वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, √2/√2 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो क्रमिक संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा, तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। चलते 23 नंबर सवाल की ओर। 23वां क्वेश्चन में आ गया। 23वां, किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मस्सा एवं ए बी का लसा निम्नलिखित में किसका बराबर होगा। किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मस्सा एवं गुना ए बी का लसा का निम्नलिखित किसके बराबर होगा, तो ए गुना बी का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के धनात्मक पूर्णांकों में निम्न में किसके परिकलित करने का तकनीक है, तो किसे परिकलित करने का तकनीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम किसे प्रयोग करके बनाते हैं, तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मस्सा के लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र लगाते हैं। चलते हैं 25 नंबर सवाल की ओर। पाई है, पाई परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या की पूर्ण संख्या की, इनमें से कोई नहीं, तो 25वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये बोर्ड एग्जाम में 100% आने के चांस है, तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। चलते हैं 26 नंबर सवाल की ओर। 26 नंबर सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, √75/√48 अपरिमेय संख्या नहीं है। चलते हैं 27 नंबर सवाल में। तब तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। √3 और √5 है, √3 और √5 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या या अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या है कि एक परिमेय संख्या है कि एक अपरिमेय संख्या है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। चलते हैं 28 नंबर सवाल। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, तो 28वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुछ क्या 3/160 का दशमलव प्रसार शांत होगा। 2 पॉइंट इतना 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 मैंने ये अनंत तक जाएगा, तो ये कैसी संख्या है, 2.1211 इतना अनंत है, तो ये कैसी संख्या है। 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। जितने भी ये संख्या होंगे अपरिमेय संख्या होंगे।
चलते हैं 30 नंबर सवाल की ओर। 30 नंबर सवाल कहता है √3/√12 कैसी संख्या है? √3/√12 कैसी संख्या है? तो 30वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परिमेय संख्या। और 30 सवाल में आप लोगों को कितना सही हो कमेंट में बताइएगा जरूर। चलते हैं 31 नंबर सवाल की ओर। 31 नंबर सवाल क्या कहता है? 3 माइनस √3 है। 3 माइनस √3 कह रहे हैं ना, परिमेय और अपरिमेय से सवाल 100% मैट्रिक एग्जाम में रहेंगे 2025 में, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। 3 माइनस √3 है तो कैसी संख्या? 3 माइनस √3 कैसी संख्या है? चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। 11.23 ऊपरे है रेखिंग 5 तो 5 6 4 तो एक ऐसी संख्या है। तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका ये एक परिमेय संख्या है। 33 नंबर सवाल का 5.233 डॉट डॉट है तो ये अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या होगा ऑप्शन नंबर सी। 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पॉइंट इतना 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 है तो नहीं, ये परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 33वां का। चलते हैं 34 नंबर सवाल की ओर। 1/√7 1/√7 है। 1/√7 कैसी संख्या? 1/√7 कैसी संख्या है? तो 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। 35 नंबर सवाल में 35 नंबर सवाल क्या कहता है? 35 नंबर सवाल है भाज ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर के लिए कौन सा सत्य है? तो ये हम बार बार बताए हैं। इसका 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कि 0 से आर बड़ा होगा और आर से बड़ा बी होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 36 नंबर सवाल की ओर। 36 नंबर सवाल क्या कहता है? 36 नंबर सवाल क्या कहता है? 36 है हमारा 5√2। 5√2 कैसी संख्या? परिमेय अपरिमेय काल्पनिक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। 5√2 है तो अपरिमेय संख्या है। 37 5.23 72 है कैसी संख्या है? तो 5.23 72 कैसी संख्या है? तो 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो आप लोग 37 में कितना सही हो ये कमेंट में बताइएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं आगे सवाल में। आगे सवाल में 38 नंबर सवाल में चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 38 नंबर निम्न में कौन सी संख्या विजातीय है? निम्नलिखित में संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है? तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी √11 एक विजातीय है। 39 नंबर सवाल निम्न में कौन सा परिमेय है? निम्न में कौन सा परिमेय है? तो 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा √16/√25 ये परिमेय संख्या है। कितना आसान सवाल है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये VVI सवाल मानिए। चलते हैं 40 नंबर सवाल में। निम्न में कौन अलग है? निम्न में कौन अलग है? तो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? निम्न में अलग कौन है? अलग। तो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा √2/5 ये अलग है क्योंकि ये सब परिमेय संख्या है। नहीं, ये अलग है। चलते हैं 40 और 40 सवाल में आप लोगों को कितना सही हुआ ये कमेंट में बताइएगा। चलते हैं 41 नंबर सवाल में। संख्या 0.2 के ऊपर है तो P/Q के रूप में, तो P और पूर्णांक संख्या तो ये Q बराबर 0 ना हो तो इसका करेक्ट आंसर क्या और लिखा जा सकता है? तो 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 29/90। चलते हैं 42 नंबर सवाल की ओर। 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है तो 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा √5। चलते हैं 43 नंबर सवाल में। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, सत्य है? तो 43 का करेक्ट आंसर हम ऐसे बता दे रहे हैं। 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये कथन सत्य है। ये भी VVI सवाल है। तो 43 सवाल आप लोग को नोट करके ऐसे ही भी याद रखिएगा। अपरिमेय संख्या का गुणनफल का है, जोड़ का है या घटाव का है, अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या गुणनफल का है या योग का है, ऐड का है, सब जितने भी होता है अपरिमेय संख्या होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। ये आपको ऊपर तक ही काम देने वाला क्वेश्चन है। चलते हैं 44 नंबर सवाल में। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n है तो 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन घुरा दिया है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। चलते हैं 45 नंबर सवाल में। 45 नंबर सवाल कहता है यदि प्रथम 13 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n का हमेशा भाज्य होगा। 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हल करिएगा तो 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। चलते हैं 46 नंबर सवाल में। 46 नंबर सवाल कहता है xn+1 का एक गुणक x+1 है तो n का निश्चित रूप है। तो 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी एक विषम संख्या है। एक विषम संख्या पूर्णांक है तो यह विषम पूर्णांक है। 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 47 नंबर सवाल में।
47 नंबर संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु को प्रदर्शित करता है। संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु को प्रदर्शित करता है। तो 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक वास्तविक संख्या पर। चलते हैं 48 नंबर सवाल में। 48 नंबर सवाल क्या कहता है? 48 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? तो 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का शांत है, तो 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 343/2 के रूट और 5 के रूट और 7 के रूट। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर। चलते हैं 49 नंबर सवाल में। 49 नंबर सवाल क्या कहता है? सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक भाज्य है वह संख्या है। तो 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वह क्या कितना होगा? 16, 20 तथा 24 का प्रत्येक भाज्य हो तो वह होगा 39 का करेक्ट आंसर। आप लोग हल करिएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग हल करिएगा। तो चलते हैं 50 नंबर सवाल में। 50 नंबर सवाल में हम लोग अर्धशतक लगा दिए हैं। तो दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक इनका महत्तम समवर्तक का 14 गुना है। तो लघुत्तम समवर्तक एलसीएम तथा महत्तम समवर्तक एचसीएफ जोड़ा 600 है। तो यदि संख्या का 280 है तो दूसरी संख्या हो तो इसका 50 का करेक्ट आंसर आप लोग एलसीएम एचसीएफ निकालिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 80 आएगा। तो जितना 50 सवाल में आप लोग कितना सही हो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। इस अंदाज से आप लोगों को 50 में अगर 45 सही हो रहा है तो आपको 400 प्लस से कोई नहीं रोकेगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं 51 नंबर सवाल की ओर। 51 नंबर सवाल है 23.43 के ऊपर रेखिंग है। तो P बटा Q के रूप में, जहाँ P और Q पूर्णांक है तो Q बराबर 0 लिखा जा सकता है। तो 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2320/99। चलते हैं 52 नंबर सवाल में। xn+1 का एक गुणक है तो x+1 का सिर्फ तभी है। 52 का तभी होगा। 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तभी होगा कि n एक विषम पूर्णांक है। तभी होगा जब n एक विषम पूर्णांक होगा। तो 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 53 नंबर सवाल 6x4y तथा 12xy का महत्तम समवर्तक है। तो 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 6xy होगा। चलते हैं 54 नंबर सवाल में। 54 नंबर सवाल है √10 गुना √15 बराबर है। √10 गुना √15 बराबर है। तो 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 5√6 के बराबर है। 3 + √3 3 - √3 का एक अपरिमेय संख्या है। 3 + √3 3 - √3 का एक अपरिमेय संख्या है। तो 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हाँ, एक परिमेय संख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आ जाएगा ये हाँ, 3 + √3 और 3 - √3 एक संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है। तो हाँ, इसका करेक्ट आंसर 55 होगा। 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं 56 नंबर सवाल में। 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 67/50। चलते हैं आगे 57 नंबर सवाल में। 57 नंबर सवाल कहता है क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? क्या वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? तो 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाँ, नहीं, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? तो नहीं, इसका करेक्ट आंसर 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं 58 नंबर सवाल 0.23 के ऊपर देख रहे हैं तो इसका परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23/99। चलते हैं 59 नंबर सवाल में। 59 नंबर सवाल दो संख्याओं का गुणनफल है। दो संख्याओं का गुणनफल तो एचसीएफ गुना एलसीएम होगा। एचसीएफ गुना एलसीएम ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एचसीएफ गुना एलसीएम ये भी सीधे पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में। चलते हैं 60 नंबर सवाल में। परिमेय संख्या 43/2⁴ गुना 5⁻3 का दशमलव प्रसार थोड़ा सा क्वेश्चन को हम छोटा कर रहे हैं। परिमेय संख्या 43/2⁴ गुना 5⁻3 का दशमलव प्रसार की कितने स्थानों के बाद रुक जाएंगे? तो 60 का करेक्ट आंसर इसको बनाइएगा। तो कितने स्थानों के बाद रुक जाएंगे? तो 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। चलते हैं 61 नंबर सवाल में। संख्याओं 50 और 25 का एचसीएफ गुना एलसीएम का गुणनफल है। संख्या 50 और 25 का एचसीएफ गुना एलसीएम का गुणनफल कितना होगा? 61 का करेक्ट आंसर इसका गुणनफल निकालिएगा तो 5000 आएगा। चलते हैं 62 नंबर सवाल क्या कहता है
278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो जाए। तो इसका विभाजित कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 23 से विभाजित कीजिएगा तो 12 भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त होगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 62 सवाल थे जो इंपॉर्टेंट थे बोर्ड एग्जाम 2025 के लेकर। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितना जल्दी हो। और इस चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा जितने हैं। तो चैनल को जितने भी बच्चे सब्सक्राइब करके रखेंगे उनको बोर्ड एग्जाम में एक बात इंपॉर्टेंट है कि 2 घंटा पहले ही आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। हम जहाँ कहाँ देंगे इस चीज़ को, टेलीग्राम में आप लोग भी जुड़ जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहेगा। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।